ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय चल रहा है और यहाँ अर्जुन अपना मनोगत व्यक्त करते हैं। इस अध्याय को हम कर्मयोग कहेंगे। यहाँ कर्म की ही चर्चा होगी। जो अर्जुन को संदेह हुआ, कुछ शंका हुई, उसका यहाँ समाधान करते हैं। क्योंकि जो सुनने के बाद जो श्रवण इंद्रियों को बहुत अच्छा लगा कि भाई हमको तो छुटकारा मिल गया। अब हम भजन नहीं करेंगे, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, हमें कोई और कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर ये इतना तत्व ज्ञान से मुक्ति मिलती है तो ये संसार ही क्यों बनाया, और ये संसार बना के ऐसे कर्म क्यों बनाए कि जो हमको घोर नरक में जाना पड़ता है, हमारे से घोर पाप हो जाते हैं। अगर ये उसको जानने हैं तो उतना ही बनाते। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसी जिसकी स्थिति हो जाती है वो उसका सर्व दुख का नाश हो जाता है। तो ये तो सब कुछ जाता है, सब दुखों का नाश। फिर बाकी के व्यवहार को क्या करना है, अर्जुन के ये प्रश्न है। ये तुमने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया कि ये इतना सैन्य इकट्ठा हुआ, अब ये जो है महाभारत होगा, सब लोग मारे जाएंगे और सब ये घोर कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, तो ये किसने किया? क्योंकि अगर सब लोग उस रास्ते पे चले जाए तो क्या दिक्कत है? ऐसा ब्राह्मी स्थित पार्थ, है ना। बोलते हैं ना, भगवान ने कहा था कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए ब्रह्मवृत्ति का स्थिति, और उसके लिए संयम भी बताया कि संयम से जो रहेगा वो उस भवसागर से पार हो जाए। अब यहाँ अर्जुन तो संयमी है ही। अर्जुन का संयम देखो, जब कहा था भगवान ने, या निशा सर्वभूताना पश्चाम जागृति संयम, जब पश्चाम जागृति संयमी कहा तो अर्जुन तो संयमी कम थोड़ी है। जब स्वर्ग लोक में गया तो अप्सरा पीछे पड़ गई और अप्सरा को कहा कि मैं आपको ऐसे देख नहीं रहा था, आप इस काल में हमारी राज्य की, हमारे वंश की माता रही, इसीलिए मैं आपकी तरफ देख रहा था। और अप्सरा ने कहा कि यहाँ तो भी कोई रिश्तेदारी होती नहीं है, तुम मुझे पसंद आए हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अर्जुन ने मना किया तो अप्सरा ने शाप दे दिया, नपुंसक हो गया। तो इससे बड़े संयमी क्या हो सकता है कि जिसने स्वर्ग के अप्सरा को ठुकरा दिया। ऐसा संयमी होने के बाद तो भगवान का जो
कहने का तात्पर्य था कि संयमी होना चाहिए, संयमी लोग जो है उस स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो मैं भी तो संयमी हूँ, तो मुझे भी वो स्थिति को प्राप्त करने का अधिकार है। तो आप ये बताओ कि मैं जो उस स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूँ, फिर आप मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों ढकल रहे हैं? क्या कहता है? अर्जुन उवाच जायसी चत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे केशव, हे जनार्दन, बताओ। दो बार जो जगत का पालनहार है उनको ये दिखा रहे कि आप तो बड़े दयावान हैं, पूरे जगत का कल्याण करते हो, तो हमारे ऊपर भी उपकार करो, हमें ये युद्ध से बचाओ। है ना? यहाँ अर्जुन ने भगवान को जनार्दन कहा, जो जगत का पालनहार है, जो जगत की रक्षा करता है, जो जगत को चलाता है। तो हम भी उसमें हैं, और आप अगर हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हम भी भवसागर पार हो जाएंगे। लेकिन आप तो हमको युद्ध में प्रवृत्त कर रहे हैं। ऐसे जाए ही चतकर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन। जो मेरे मत में जो है, एक कर्म जो है ये तुच्छ है। ये युद्ध करना, आपने पहले भी कहा था कि कर्म की अपेक्षा क्या है? ज्ञान श्रेष्ठ है। अब फिर उस ज्ञान में मैं प्रवृत्त होना चाहता हूँ, ये कर्म छोड़ना चाहता हूँ। तत् फिर आप मुझे तत्किम, फिर भी कर्मणि घोरे मां, आप इतने भयंकर कर्मों में नियोजो ऐसी केशव मुझे ढकेल रहे। अब देखो, ये एक तड़प है। जब भगवान के मुख से ये सुन लिया, सुनने के बाद अर्जुन क्या हृदय में वो ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा जागी कि मैं भी ब्रह्म चिंतन करके उस परम पद को प्राप्त हो जाऊं, जिससे मेरा मोह नष्ट हो जाए, जिससे मेरा दुख नष्ट हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा दुख है ना, गुरु न हत्वा अनुमान भावा श्रेयोम है? बोलते हैं कि मैं सब राज्य को कैसे भोगूंगा, जब मैं गुरु को मार के राज्य का भोग कैसे करूंगा? देखो, भोग प्राप्त होने के बाद भी भोग भोगने का दुख, इसी को महात्मा के लक्षण कहते हैं। क्योंकि इस भोग से पुण्य क्षीण हो जाते, जितने संसार के भोग प्राप्त होंगे उतने ही जो पुण्य का क्षीण हो जाएगा। पूर्व पुण्य का, जो पूर्व पुण्य है उसी के अनुसार भोग प्राप्त होते हैं। और वो अगर हमने छोड़ दिया, त्याग दिया, उसका त्यागने का मतलब ये नहीं कि इतनी मेहनत किया और पैसा लेने, ऐसा नहीं। वो आपको डिपॉजिट है कि एक मोक्ष मार्ग के लिए बहुत बड़ी एक क्रांति, कि आप आगे बहुत कुछ चाहते हैं। मोक्ष का मतलब है कि पूरा छुटकारा। मोक्ष ऐसा है कि बंधन मुक्त है, स्वतंत्र करता। जब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए, देवता भी बंधन में है, ब्राह्मणों के बंधन में देवता है,
तो जो बंधन में रहेगा, और रावण ब्राह्मण था, और रावण ने पूरे देवताओं को बंधन बना दिया। बंधन का मतलब मंत्रों के द्वारा अपना आत्मसात कर लिया। जैसे बोलेगा, मंत्र बोलेगा, उसके अनुसार देवता कार्य करते हैं। तो मंत्र अधीन देवता है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तो स्वतंत्र कहाँ से हुए देवता? देवता भी स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्रता किसमें है? मोक्ष में। जहां जाना है, जैसे आना है, दरिद्र बन के आओ या बहुत बड़ा श्रीमंत बन के आओ, या ज्ञानी बन के आओ कि अज्ञानी बन के आओ, आप अपने स्थिति को नहीं भूलें। पर्दे में कौन सा भी नाटक करो, लेकिन जो हो वो नहीं भूल सकते। राम जी पर्दे में बहुत नाटक करते हैं, भगवान श्री कृष्ण पर्दे पर बहुत नाटक करते हैं, लेकिन स्वयं को कभी भूलते नहीं है। जब राम जी सीता मैया रावण को लेके गया, तो क्या हुआ? फुट फुट को रोने लगे, पेड़ पौधों को पूछने लगे, फूल लताओं को पूछने लगे, हाँ? पहाड़ों को पूछने लगे, बंदरों को पूछने लगे, अनेक अनेक प्राणियों को पूछने लगे कि मेरी सीता कहाँ है। और जब माता सती ने देखा कि ये, जिनको जनार्दन कहते हैं, ब्रह्मांड नायक कहते हैं, त्रिलोकपति कहते हैं, और ये एक जिनकी पत्नी गुम गई, उनके लिए वो इतने रो रहे, इतने आतुर हो रहे, इतने क्रुदन कर रहे, ये हो नहीं सकता। मेरे शिव जी जिनका भजन करते हैं, वो ये हो ही नहीं सकता। और भगवान शिव जी भोलेनाथ ऊपर से हंस रहे, भगवान की लीला देख रहे, और सती मैया शंका कर रही। जब परीक्षा लेने जाती है, सीता मैया का रूप धारण करती है, तो राम जी अपने स्वरूप में आ जाते और उनको माता करके प्रणाम करते। तो कहाँ था ये? तो ये अपने स्वरूप को ज्ञान होता है कि हम वैसे मोक्षवान स्वतंत्र है। वो कार्य कर रहा है, कैसा हो रहा है, जगत कल्याण के लिए जो भी होता है। राम जी आए, राम जी वाल्मीकि ने जैसे लिखे हैं, वैसे ही वर्तन किए, और वो संसार को वर्तन करके दिखाया कि भाई से भाई कैसा रहता है, पुत्र ने पिता की आज्ञा कैसे मान्य होती है, माता कितना भी कुमाता हो उसका आदर कैसे किया जाता है, सेवकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, भक्तों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये सब रामायण सिखाता है। रामायण जिसके अंदर आ गया, उसका मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है। जिसका व्यवहार ठीक हो जाता है, उसका परमार्थ भी ठीक हो जाता है। जिसका व्यवहार ढंग का नहीं है, दोगलापन है व्यवहारों में, वो कितनी भी भक्ति करे उसकी सब बेकार है। मनुष्य के साथ अगर तुम्हारी निष्ठा नहीं है, मनुष्य के साथ ढंग का व्यवहार नहीं है, जिसके चैतन्य के साथ तुम्हारा ढंग का व्यवहार नहीं है, तो तुम जड़ में क्या खाक व्यवहार रखेंगे। जड़ जो मूर्तियों में जो हम भगवान को देखते हैं, जब चैतन्य में चैतन्य को नहीं देखते तो जड़ में कैसे देखेंगे? तो वो व्यवहार सब भूल जाने से हमारे से परमार्थ बहुत दूर हो जाता है। खाली देखना दिखावा है, लेकिन वो परमात्मा सब कर्म का हिसाब रखता है। हम लोगों को देख, हम सोचते हैं कि हम लोगों को कैसे बना रहे हैं, कैसे लोगों के साथ मीठा मीठा बोल बोल के अपने कार्य करवा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर असलियता नहीं है, तो देखने वाला तो वो है ही। तुमने किसको ठगा? जिसके अंदर
है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। जब सबके हृदय में वो स्थित है, तो जब हम जिसके साथ छल कपट करते हैं तो किसके साथ छल कपट हुआ? उस परमात्मा के साथ ही छल कपट हुआ। तो उसको इतना झंझट है संसार में, और मोक्ष कितना स्वतंत्रदायक है, आनंददायक है। तो ये कर्म जो इतने भी है, घोर नरक में ले जाने वाले हैं। अगर हमारे कर्म विपरीत हो गए, हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई, हमारी बुद्धि के ऊपर जो है माया का या मोह का, अहंकार का आवरण आ गया, तो हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तभी तो इस जन्मों का पता नहीं चल रहा है। अनंत ब्रह्मांड, कितने अनंत ब्रह्मांड है, और हम भी अनंत जन्मों से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी चेतना नहीं जागती। वो तड़प नहीं जागती कि हमने कितनी यातनाएं भोगी है। जब वो विषयों का सुख जीवा में लग जाता है, तब पुराने कष्ट पूरे भूल जाते। जो शरीर में पीड़ा हुई प्रसवते समय, जो है कितना कष्ट हुआ, कितना मक्खियों ने काटा बचपन में। मक्खी मुंह में गई, कोई निकालने वाला नहीं है। शरीर पूरा रक्त से भरा हुआ था, नाक में खून, मुख में खून, कानों में खून। अभी तो मनुष्य चेतन होने के बाद नाक बंद करके चलता है, या 9 महीने उल्टा बढ़ के रहता है, और उसके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसको महसूस नहीं होता। महसूस तो हमको पुराना दुख भी नहीं होता। आज वर्तमान में तुम्हें दुख हो रहा है, वो तो तुमको लगता है, जख्म सूखने के बाद तुमको वो दुख महसूस नहीं होगा। जख्म सूख गई, दुख को भूल गए। तो ये संसार यही माया है। इसको समझ, ये हमारे बुद्धि के ऊपर हावी न हो, इसलिए कर्मों को भी ढंग से देखना पड़ेगा। और ये भगवान ये डर गया, अर्जुन अब डर गए कि ये भयंकर कर्म से बचना है। पहले यहाँ क्या था, बुद्धि नाशो प्रणश्यति है। यहाँ पहले श्लोक में जो कहा था, अ, ये पीछे, चलो, हाँ, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब ये श्लोक सुनने के बाद चेतना तो होगी कि भाई, अगर ये बुद्धि का नाश हो गया तो कर्म कितने कठिन है, घोर कर्म है। और उस घोर कर्म में पड़ने से, बुद्धि का नाश होने के घोर कर्म में पड़ता है। और संसार जो विपरीत दिशा में जा रहा है, जो शास्त्र विरोधी है, वो घोर कर्म में जा रहा है। आज एक, कितने हैं, 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग, जनता है, उसमें से 40 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 करोड़ मांस भक्षण नहीं करते हो। लेकिन इतने सब लोग जो है मांस भक्षण करते, मदिरा भक्षण पीते हैं। जो नहीं खाना, बाकी तो वो सुना है कि बाकी देशों में तो फिर तो वही है। अगर हम वैसे उनके, हम सनातन में हैं तो कम से कम थोड़े बचे हुए हैं। हमारी बुद्धि इतनी भ्रमित नहीं हुई, इतनी बुद्धि का नाश नहीं हुआ सनातन में होने से। और सनातन में भी अगर हम उसका फायदा नहीं उठाते तो क्या होगा? कोई बोलते चाइना में क्या क्या खाते हैं, है ना, सांप बिच्छू, बिल्ली, कुत्ता, ये चूहा आदि जो भी जीव है, वो सब के सब उपयोग में आते हैं खाने में, बाहर लोगों के।
तो ऐसे लोगों की बुद्धि का नाश, बुद्धि नाशात पराशति। तो ऐसे संसार में कितने अनगणित जीव है। अच्छा, 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि मनुष्य के हैं। 80 लाख योनियां जो है, उसमें से कुछ ही योनियां जो है कि वो मांस को भक्षण नहीं करती। जैसे गाय है, बकरी है, बैल है, हाथी, घोड़ा, ये कुछ जो है जीव मांस भक्षण नहीं करते। लेकिन बाकी जितने भी है वो सब हिंसक है, और सब एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते। कुत्ता देखो दूसरे गली में जाए तो उसके एक दूसरे के ऊपर टूट टूट जाएगा, टूट पड़े। तो कहाँ इनके इस योनियों में सुख है। और इसमें भी वही खाना, मनुष्य योनि में आए वही खाना। तो बुद्धि का नाश कैसे नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ अर्जुन जो है सतर्क रहना चाहता है। क्रोधात भवति सम्मोह, है ना। यहाँ अगर मुझे क्रोध आ गया, युद्ध में तो क्रोध के बिना गाड़ी चलेगी नहीं। और युद्ध में मोह के कारण तो लड़ रहा था कि मुझे राज्य मिलेगा। इन लोगों ने हमारा युद्ध क्यों हुआ कि राज्य इनके ये हार गए थे, और वो धन के लिए ही तो युद्ध था। और धन के कारण ही, धन के अभाव के कारण द्रौपदी को दांव पे लगा गया। क्योंकि जो में हार गए, धन नहीं था तो धन के बदले उसको लगा दिया। तो ये सब किसके कारण हुआ, धन के अनर्थ का हुआ। धन के कारण इतने अनर्थ हो गए, और उसके कारण युद्ध भी हो रहा है। तो उसके उसमें हमें आसक्ति है, उस धन के प्रति आसक्ति है। तो ये कर्म को इतना जानकर अर्जुन ये कहते हैं कि भाई आप हमको इतने अच्छे जो है ज्ञान दिए, समदर्शियों का ज्ञान दिया, जो आत्मा को हमने आपने ज्ञान दिया। जायसे चतकर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन। मेरे बुद्धि में इतना अच्छा अच्छा आपने ज्ञान देने के बाद तत्किम कर मनि घोरे माँ, फिर भी मुझे क्यों आप युद्ध के लिए प्रवृत्त कर रहे हो, क्यों मुझे युद्ध लड़ा रहे हो हैं। माम नीव जैसे कैसे हो, ऐसा मत करो, क्यों लगाते हो भयंकर भयंकर कर्म में। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो आप्नुयात्। जब भगवान अर्जुन की बातें सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, पहले तो कहा था असोचा न सोचो तुम प्रज्ञावाद से वासी कथा सुनो कथा सुनो नानु सोचंती पंडिता। जब डांट दिया था तो फिर कहा था शिष्यस्ते हम शादी मामता हूँ प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका चला हूँ। क्योंकि कार्पण्य दोष बहुत स्वभाव पृछा में था धर्म समूढ़ चेता श्रेय निश्चित गुणित में शिष्य हम शादी मामता हम प्रपन्न। मैं कार्पण्य दोष से मतलब कृपण, मेरी बुद्धि कृपण हो गई है, तो संकुचित हो गई। मैं सोच नहीं सकता। अब यहाँ भी बड़ी बड़ी बातें कर, बड़ी बातें किया, और करने के बाद व्याम श्रेय वाक्य ना, इतना वाक्य जो है मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानव मोहित कर रहे हैं। ये जो आपने जो बातें कही, ये मेरे बुद्धि में जो है अब जो बैठ गई है। अब मुझे और युद्ध करने की इच्छा नहीं होगी, मुझे तो मोक्ष की इच्छा होगी। मोह ऐसी वो में तदेकम, इसलिए अब मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि उस मोक्ष को साधन करूं, उस मोक्ष को प्राप्त करूं। तदेकम वद निश्चित्य, यहाँ भी देखो वद निश्चित्य कहा है ना। मतलब पहले के भगवान गलत बता रहे थे। जब वहां भी उन्होंने कहा कि बराबर धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेय निश्चित भूहि तन में, मैं धर्म से अमूढ़ हूँ, जो आप मेरे हित में हो, श्रेय श्रेयस्कर हो,
वो आप मुझे बताओ। निश्चितम, निश्चित मुझे क्या करना है। और यहाँ भी निश्चित, यहाँ भी कह रहे तदेकम वद निश्चित्य। मैं ज्ञान मार्ग को अपनाऊं या कर्म मार्ग को अपनाऊं, अब उसका निश्चय करें। ये ना श्रेयो अपनुयाम, और मेरे लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि मेरे लिए कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। अब वो फिर भी भगवान वो समझ में नहीं आए। जब भगवान ने कहा था कि सांख्यों की बुद्धि रख और कर्म में प्रवृत्त हो जा, और यहाँ फिर वो करे तदेकम वद निश्चित्य। हमको कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग है कि कर्म मार्ग। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। अब वही बात कही जो पहले कहा था, वही बात अब कह रहे कि ज्ञान योग कौन सा है, सांख्य को जो है उसको साथ लेके कर्म योग, योगी लोग जो है उसी के अनुसार कर्म करते हैं, समानता को चल के अभ्यास करके। तो यहाँ लोगों में दो प्रकार का जो है, लोकेश में द्विधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा पाई गई थी, कर्म योग में और ज्ञान योग में। तो समय हो गया है, शेष चर्चा इस श्लोक पर कल करते हैं। हरि ओम तत्सत।